दोस्तों मैं गोविंद माली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 प्रोसेस बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मूल निवासी प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म कौन सा है, मूल निवासी का प्रमाण पत्र का ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, साथ ही इसके जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से लगाने होते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। यदि जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मूल निवासी का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो इस तरह से है। देख सकते हैं आप इस वीडियो में मूल निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, जैसा कि मैं वीडियो में बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह का एक सबसे पहले आपको मूल निवासी का ऑफलाइन फॉर्म लेना है। अब इसको आप कैसे भर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको आवेदक का नाम, यानी कि जिस कैंडिडेट का आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है उसके आधार नंबर, आवेदक और परिवार के मुखिया का जन आधार, यहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या आपको फिलअप करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको फोटो प्रार्थी का, यानी कि जिस कैंडिडेट का आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाना है उसका फोटो, ठीक है, या बच्चे का हो या किसी भी कैंडिडेट का हो। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में इस फोटो को लेक्चरर से या गेजेटेड ऑफिसर से आपको वेरीफाई करवाना है, यानी कि क्रॉस साइन करवा करके आपको फोटो को सत्यापित करवाना है किसी लेक्चरर से या अन्य गेजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले प्रार्थी का नाम, ठीक है, प्रार्थी का नाम यानी कि आवेदक का नाम जिसका बनाना है। उसके बाद में पिता, माता या संरक्षक का नाम, यदि किसी बच्चे का बनाया जाता है तो यहाँ पर पिता का नाम या माता का नाम, और यदि किसी विवाहित महिला का बनाया जाता है तो यहाँ पर पति का नाम आएगा। ठीक है, यहाँ पर पति का नाम आएगा। यहाँ पर आपको यदि विवाहित महिला का बनाया जाता है तो यहाँ पर पिता को काट करके पति करना है। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान स्थायी पता, यहाँ पर आपका वर्तमान स्थायी पता जो आपके आधार कार्ड में या राशन कार्ड में दिया हुआ है। उसके बाद में पिता, माता या पति सुरक्षा का मूल निवास कौन सा है, ठीक है, यानी कि आपके गांव का नाम लिखना है। यहाँ पर माता, पिता या पति सुरक्षा का व्यवसाय, यानी कि आपके पिता या माता या पति का जो व्यवसाय है वो यहाँ पर लिखना है, जैसे कि खेती हो गया, नौकरी हो गई। ठीक है, उसके बाद में माता पिता ये तो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जन्म स्थान, यहाँ पर बर्थ स्थान, ठीक है, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ है वो यहाँ पर स्थान आपको फिलअप करना है। उसके बाद में 7वें नंबर पर जन्म दिनांक, यहाँ पर आवेदक की डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। ठीक है, उसके बाद में 8वें नंबर पर आपने किस कक्षा तक, कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है, यानी कि आपकी जो अंतिम शिक्षा है वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। जैसे कि आपकी अंतिम जो शिक्षा है 12वीं है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर 12वीं फिलअप करके 12वीं कहाँ से की है वहाँ का स्थान का नाम। ठीक है, उसके बाद में स्वयं या पिता की असल संपत्ति का विवरण, यहाँ पर अपने गांव, यहाँ पर यानी कि वो गांव लिखना है जहाँ पर आपके असल संपत्ति यानी कि खेत हो वगैरह हो। ठीक है, वहाँ पर उस स्थान का नाम यानी कि उस गांव का नाम। फिर 10वें नंबर पर क्या मतदाता सूची में स्वयं का या पिता या पति का नाम है तो यहाँ पर हाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सदैव आपको यहाँ हाँ लिखना है। ठीक है, आपका परिवार राजस्थान में कितने वर्षों से रह रहे हैं, तो आपका परिवार कितने वर्षों से, या तो यहाँ पर जन्म से या आप 50 वर्ष से अधिक यहाँ पर लिखना है। ठीक है, या तो जन्म से लिखना है या 50 वर्ष। फिर आपके मोबाइल नंबर, यानी कि माता पिता या आवेदक का मोबाइल नंबर। उसके बाद में यदि आप विवाहित महिला का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो यहाँ पर क्या आप विवाहित है तो हाँ लिखना है। फिर आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ है वो यहाँ पर दिनांक और स्थान लिखना है। क्या आपके पति राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पर हैं तो यहाँ हाँ लिखना है। आप अपने पति के साथ कब से किस स्थान पर रह रही है, यानी कि आपकी शादी कब हुई है और किस स्थान पर आप रह रहे हो वहाँ जो है पता वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं, टिक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर आपको जिस दिन आप आवेदन जमा करवाते हैं ई मित्र पर वहाँ की वो उस दिन की दिनांक लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर स्थान, अपने गांव का स्थान, यहाँ पर प्रार्थी के हस्ताक्षर, यदि प्रार्थी बच्चा है तो बच्चा सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो माता पिता यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। ठीक है, यदि आवेदक, यदि कैंडिडेट यहाँ पर सिग्नेचर कर सकता है तो सिग्नेचर करवाना है। यदि प्रार्थी बच्चा है और बच्चा सिग्नेचर नहीं कर सकता है तो माता पिता यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा सत्यापन, जैसे कि आपके गाँव का मुखिया, सरपंच हो गया, लेक्चरर हो गए, राजपत्र अधिकारी कोई भी। ठीक है, यहाँ पर 2 राजपत्र अधिकारी से आपको वेरीफाई करवाना है, सिग्नेचर करवाने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से लगाने हैं। तो
मैं आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आगे बताने जा रहा हूं। तो अब आपको शपथ पत्र यह कैसे बनना है। यदि आवेदक की उम्र 18 साल से ऊपर है तो ये स्वयं के नाम से, यानी कि आवेदक के स्वयं के नाम से भरा जाएगा यदि आवेदक की उम्र 18 वर्ष से पूरी है तो, ठीक है। यहाँ पर आवेदक का सिग्नेचर होगा दोनों शपथ ग्रहीता में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या लिखना है, आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, निवासी यानी कि गांव का नाम, यह है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, मेरी समस्त शिक्षा राजस्थान से की है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या करवाना है आपको, लेक्चरर से या राजपत्र अधिकारी से शपथ पत्र को वेरीफाई करवाना है, यानी कि सिग्नेचर करवाने हैं। यहाँ पर सिग्नेचर और मोहर लगवानी है, ठीक है, राजपत्र अधिकारी से। उसके बाद में शपथ पत्र यदि बच्चा या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है तो यहाँ पर माता पिता के नाम से भरा जाएगा। यह जो शपथ पत्र है माता पिता के नाम से भरा जाएगा। यहाँ पर आवेदक के पिता का नाम, पिता के पिता का नाम यानी कि दादाजी का नाम, निवासी का पता, यहाँ है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, यहाँ है कि मेरे पुत्र, यहाँ पर पुत्र या पुत्री का नाम आएगा जो नाबालिग है, इस कारण से ये शपथ पत्र अपनी और पेश कर रहा है। जिसकी आयु यानी कि बच्चे की आयु कितनी है वो लिखनी। मेरे उक्त पुत्र या पुत्री का जन्म राजस्थान में हुआ है, अध्ययन भी राजस्थान में कर रहा है। उसके बाद में शपथ ग्रहीता यानी कि माता पिता के, जिसके नाम से आप भर रहे हो, माता के नाम से भर रहे हो तो माता पिता के सिग्नेचर, माता के सिग्नेचर होंगे, पिता के नाम से भर रहे हो तो पिता के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद में विवाहित महिलाओं के लिए, यहाँ पर विवाहित महिलाओं के लिए जो यदि विवाहित महिला का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो विवाहित महिला का, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यह भी शपथ पत्र है गेजिटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना जरूरी है, ठीक है। ये जैसे कि सरपंच हो गया या लेक्चरर होंगे उनसे सत्यापित करवाना जरूरी है। ये भी शपथ पत्र, जो शपथ पत्र है वो सभी सत्यापित करवाने जरूरी है। यहाँ पर विवाहित महिला का नाम, विवाहित महिला के पति का नाम, यहाँ पर निवासी का पता, यहाँ की मेरे पति श्री राजस्थान के मूल निवासी है, यहाँ पर विवाहित महिला के सिग्नेचर जिसके नाम से आप मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने उसकी सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद में अब आपको मैं क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही ये आवेदन पत्र आप ले लेते हैं अपने नजदीकी मित्र से तो उसके बाद में अच्छे हैंडराइटिंग में भर करके आपको 2 लेक्चरर के सिग्नेचर करवाने के बाद में आपको अपने नजदीकी ई मित्र या सीएससी सेंटर पर जमा करवाना है। जैसे ही आप सीएससी सेंटर या ई मित्र पर जमा करवा देंगे तो आपका जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो 7 दिन में बन जाएगा। तो अब मैं आपको इसकी जो डॉक्यूमेंट लगाने, इसी आवेदन पत्र के साथ में जो डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहेगा राशन कार्ड, दूसरे नंबर पर आधार कार्ड, आवेदक और पिता दोनों का, यदि विवाहित महिला का बनाया जाता है तो आवेदक और पति दोनों का, ठीक है। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट, चौथे नंबर पर मूल निवासी प्रमाण पत्र स्वयं या पिता का, जन्म आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि पुराना बना हुआ है तो लगा सकते हैं, नहीं तो जरूरी नहीं है। 5वें नंबर पर जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड में आवेदक का नाम होना जरूरी है, साथ ही जन आधार कार्ड में आपका नाम 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार यानी कि एकदम सही होना जरूरी है, तभी आपका मूल निवासी जो प्रमाण पत्र है वो सही बन सकता है। 6ठे नंबर पर पिताजी या दादाजी के नाम का 10 साल पुराना आईडी कार्ड, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, लाइट बिल हो गया, अन्य जो 10 साल से ज्यादा पुराना दस्तावेज है वो आपको संलग्न करना जरूरी है। उसके बाद में यदि विवाहित महिला का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाया जाता है तो विवाहित महिला का जो विवाह प्रमाण पत्र है वो भी लगाना जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट के साथ में ये जो सारे डॉक्यूमेंट है आपको फोटोकॉपी लगानी जरूरी है और फोटोकॉपी के ऊपर आवेदक के सिग्नेचर करवाने जरूरी है। इन डॉक्यूमेंट के साथ आप मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो नजदीकी मित्र पर जमा करके आप अपना जो मूल निवासी प्रमाण पत्र है वो 7 दिन में बना सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।